और अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह की वो माननीय प्रधानमंत्री जी को नीतीश कुमार जी से आग्रह की वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्मृति चिन्ह औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य मंदिर का प्रतिरूप है। स्मृति चिन्ह औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य मंदिर का प्रतिरूप है। सांस्कृतिक विरासत एवं लोक आस्था को मगध की सांस्कृतिक विरासत एवं लोक आस्था का स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीक कहा जाता है। अब स्थानीय सांसद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र सम्राट चौधरी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। और अब स्थानीय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार माननीय प्रधानमंत्री जी स्थानीय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह तथा पुस्तक भेंट करेंगे। धन्यवाद मान्यवर, धन्यवाद मान्यवर। और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से विनम्र आग्रह कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बिहार के पावन धरती, आज बिहार के पावन धरती औरंगाबाद भास्कर की पावन धरती के नगर में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहारवासी आपका स्वागत करने का काम करते हैं। पूरे बिहारवासी आपका स्वागत करने का काम करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सम्मानित बिहार से और इस पूरे औरंगाबाद, पूरे बिहार से मगध और शाहबाद से आए हुए तमाम साथियों, मगध और शाहबाद से आए हुए तमाम साथियों, बिहार की पावन धरती पर आकर हजारों करोड़ पावन धरती पर आकर उद्घाटन करने वाले हैं। रुपए की ये हमारे लिए गौरव का क्षण करने वाले हैं। देश के ये हमारे लिए गौरव का क्षण नेता आज हमारे पावन धरती पर आए हैं। नेता हम सभी लोग हमारे मिलकर इनका स्वागत करें। हम सभी लोग में मिलकर इनका स्वागत बने और देश में ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कमिटमेंट आपने किया, चाहे वो 14 में किया हो, चाहे वो 19 में किया हो, 14 में किया हो, कमिटमेंट को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है, कमिटमेंट का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा, पर आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। गौरव बढ़ाने का काम आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव बढ़ाने का काम आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सविनय निवेदन। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सविनय निवेदन। मुख्यमंत्री महोदय अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के अवसर पर बहुत खुशी की बात है। अवसर पर यहाँ बहुत खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, उनके साथ उपस्थित हैं। यहाँ पर महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, केंद्रीय मंत्रीगण
यहाँ माननीय और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, मंच पर विराजमान सभी माननीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस सभा में उपस्थित तथा इस सभा में उपस्थित भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है भाइयों कि लाखों की संख्या में है आज कि लाखों की संख्या में जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर और सर्वप्रथम मैं बिहार की प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। खुशी हो रही है कि रेलवे आज बहुत पथ निर्माण हो रही है कि रेलवे एवं नभागी मंगे निर्माण एवं नभागी गंगे के महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, नभागी गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास के द्वारा उद्घाटन और लोकार्पण जानते ही है इनके द्वारा कि आमद से दरभंगा जानते ही है नए 4 लेन आमद से दरभंगा नए 4 लेन आमद बनाना है, जिसके आमद से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। 4 लेन एलिवेटेड रोड का 4 लेन बहुत महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड का और योजना बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो मांग कर ही रहे लगातार, लेकिन इस एलिवेटेड तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। बिहटा आना जाना दिखा भी रहा था, हो जाएगा। इनको देखे भी हैं, दिखा भी रहा था इनको कार्यक्रम हो रहा, अभी वो दिखा रहा था कि बात है कि कार्यक्रम हो रहा, सब काम तेजी से हो जाए की बात है कि बहुत, और पटना जिले के तेजी से हो जाए। शेरपुर से और पटना जिले के छपरा जिले के दिघवाड़ा छपरा जिले के गंगा नदी पर दिघवाड़ा लेन के बीच पुल निर्माण नदी पर जरूरी 6 लेन पुल निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है। पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। जिले वाले भाग का निर्माण किया जा रहा है। हम काफी पथ के निर्माण के लिए प्रयास हम काफी इस पथ में प्रयास हमने कई जगह एलिवेटेड पथ हमने कई जगह फ्लाईओवर एलिवेटेड की बात कही थी एवं फ्लाईओवर के निर्माण में देने की बात कही। सभी बातें मान ली निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई। बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा है। से बिहार शरीफ भाग तक का भाग का भी निर्माण काम हो रहा है। कार्य हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण हो जाए कार्य पूरा हो जाए और बिहार में हो जाए पूरा हो जाए और बिहार में स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं करने के लिए मैं सभी और बिहार के परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से प्रधानमंत्री दे रहा हूं हृदय से और बहुत धन्यवाद की बात दे रहा हूं कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं चलाई जा रही है। तेजी से काम किया जा रहा है। में ये बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ भी बहुत खुशी की बात है काम जो चल रहा है। हम लोगों के यहाँ भी ये बहुत सारा काम जो चल रहा है तो मैं अभिनंदन तेजी से कराएंगे आप। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ आप पधारे हैं यहाँ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात पधारे हैं यहाँ। पहले आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात हम गायब हो गए पहले आए थे हम फिर हम गायब हो गए थे हम फिर आपको हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं। आश्वस्त करते हैं रहेंगे आप ही के साथ उधर होने वाले नहीं। हम रहेंगे आप ही के साथ वाला काम सब हो जाए तेजी से। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को एक ही साथ जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई। लगातार कितना काम किए मिल करके पहले लगातार कितना काम था कुछ नहीं था कहीं जाने का जगह नहीं था कुछ नहीं था कहीं जाने का जगह नहीं था। हम लोग पास कोई पढ़ता नहीं सारा काम सब हम लोग पास से ही हम लोग सारा काम इतना बिहार में करवाए बहुत आगे आपस में बढ़ रहा करके। लेकिन हम यही बहुत आगे
कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है चाहते हैं और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिल करके और राज्य का जो काम हो रहा है एकदम मिल करके हो जाए। और सबसे बड़ी बात है एकदम चाहते हो जाए सबकी आर्थिक स्थिति हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़े, यही हम और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोग बड़ी खुशी है। आज मुझे बड़ी खुशी है और पूरा भरोसा है मंत्री जी आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है, तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बिहार ज्ञानोदय की भूमि है। जिस बिहार को सिद्धार्थ मिला उसने दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। आपके शुभागमन से इस दिव्य धारा का जन जन आह्लादित है, कृतकृत्य है मान्यवर। आपसे करबद्ध आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
बहुत बहुत आभार महोदय। आइए इन भागीरथ परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इन 2 लघु फिल्मों के माध्यम से। बीते 10 साल देश में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प की सिद्धि के रहे हैं, क्योंकि ये है मोदी जी की गारंटी। ज्ञान और अध्यात्म की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन जन्मभूमि और लोक आस्था का प्रतीक मां गंगा से सिंचित भूमि बिहार अपने कर्मठ और मेहनती लोगों के लिए जानी जाती है। विकास की मोदी जी की गारंटी का लाभ बिहार और यहाँ के करोड़ों लोगों को भी मिला है। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं, भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को और समृद्ध बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया। और आज इसी कड़ी में फ्लाईओवर, आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है वो हैं पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर से दिखवारा के बीच गंगा नदी पर 9 किलोमीटर का 6 लेन देश के सबसे लंबे पुल में से एक का निर्माण, दानापुर बिहटा खंड का 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं आमस दरभंगा खंड पर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के 4 पैकेज का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बिहार को बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो है मानपुर स्टेशन पर फ्लाईओवर एवं बाईपास लाइन का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा और न्यू दीघा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बार में 20 कोचों के 20 रैक रखने की क्षमता वाला मेमू शेड गया का एवं शिलान्यास किया जा रहा है आरा बाईपास लाइन का। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम और तेज होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पड़ोसी राज्यों के बीच माल ढुलाई और यात्रा आवाजाही सुगम होगी। उद्योग और कृषि उत्पाद को नई मंडियों तक पहुंच बेहतर मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 12 सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैदपुर, पहाड़ी, बाढ़, सुल्तानगंज, नौगछिया, सोनपुर एवं छपरा में इंटरसेप्शन, पटना में डायवर्शन एवं STP का निर्माण और सैदपुर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार और नई संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। यही तो है मोदी जी की गारंटी कि अमृत काल में बिहार प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। अगली फिल्म पटना में बनने वाले प्रधानमंत्री एकता मॉल पर आधारित है। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है। प्रधानमंत्री एकता मॉल भारत के सभी शिल्पकारों और हस्तकलाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनूठी पहल। ये मॉल न केवल बिहार के विविध उत्पादों जैसे मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला और भागलपुरी सिल्क को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय कारीगरों को एक मंच भी प्रदान करेगा। पटना के केंद्र में स्थित ये मॉल भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को उजागर करते हुए देश और दुनिया भर के पर्यटन को आकर्षित भी करेगा। आइए हम सब मिलकर बिहार को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने का संकल्प ले। संगठन, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति का मिलन। प्रधानमंत्री एकता मॉल एक भारतीय एकता का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समृद्धि का सफर। PM यूनिटी मॉल, समृद्धि की राह पर, सबका साथ, सबका विकास।
बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के सदैव बेहद करीब रहा है। जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में आपने कहा था, जो बिहार से स्नेह करता है बिहार उसे कई गुना लौटाता है। मान्यवर, आपके स्नेह में श्रद्धानत यहाँ का जन जन प्रतीक्षारत है आपके दिव्य संबोधन के लिए। आपसे करबद्ध आग्रह मान्यवर, आज के समारोह को संबोधित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और भी सभी वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। मैं सबका नाम तो स्मरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुराने सभी साथियों का आज मिलन, और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सब अन्य महानुभाव जो यहां आए हैं, जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उमगेश्वरी माता और देवकुंड के ये पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। रौनी सबके प्रणाम करी थी। भगवान भास्कर के कृपा रहुआ सब पर बनल रहे। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे। और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है,
मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं,
उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली। अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार
दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय, इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार, झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज, ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार, ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। आज विकास का उत्सव है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आपके सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। ये विकास का उत्सव मनाइए। सब जो दूर दूर है वो भी करें। हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें। ये विकास का उत्सव मनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अलौकिक उद्बोधन के लिए आभार श्रीमान।